नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10 रुपए की लालच में बच्चे अपने हाथों पर ब्लेड से चीरे क्यों कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की हरकतें डराने लगी है और इसके पीछे एक खतरनाक साइलेंट किलर, वो है मोबाइल की लत। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा दिन भर स्क्रीन में डूबा रहता है तो ये वीडियो देखना खूब ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन चौधरी आपका स्वागत करता हूँ मनी माइंडसेट विद मिलन की चैनल पे। आज हम बहुत सीरियस चीज़ पे बात करने वाले हैं जो बच्चे, बूढ़े, मिड एज के सारे लोगों को आज बहुत नुकसान कर रही है। पर हम आज का फोकस रखेंगे बच्चों पे, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो आपके घर के बेहद करीब और घर में बहुत लोगों के बीच में ये तूफान की तरह आ रही है। बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत और उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज़म। वो क्या होता है, हम पूरी की पूरी उसकी चर्चा करेंगे, क्यों होता है और उससे जुड़े बहुत ख़तरनाक परिणाम की बात करेंगे। तो आप ये वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये मात्र 5-7 मिनट का वीडियो है, पर आपका मोबाइल की लत से पूरा का पूरा घर बर्बाद कर सकता है। तो आप सोचते होगे थोड़ा टाइम ही तो देखता है बच्चा, क्या फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन असली फ़र्क धीरे धीरे उसके दिमाग में हो रहा है और जब तक हमें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ महीने पहले गुजरात के एक स्कूल में जो चीज़ हुआ वो पूरे की पूरी दुनिया को या पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। वहाँ पे 10 साल का बच्चों ने सब खेल रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया, 14 साल का एक लड़का था, उसने 10 रुपए की लालच देकर अपने दोस्तों को कहा चलो हाथ पर ब्लेड मारते हैं, और बच्चों ने अपने हाथ पर ब्लेड और शार्पनर से कट कर दिया। तो इतना छोटा बच्चा और इतना ख़तरनाक डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि एक ही रीज़न था, वो था कि वो वर्चुअल रिवॉर्ड के चक्कर में अपने शरीर के साथ खेल रहा था। वो क्या था, एक वर्चुअल रिवॉर्ड कि उसको कुछ वो 10 रुपये में वो टास्क ख़त्म कर दिया, उसने अपने ब्लेड से कुछ अपना हाथ काट दिया तो उससे कुछ रिवॉर्ड मिलता है, वर्चुअल रिवॉर्ड। आज वर्चुअल वर्ल्ड में लोग जाने लगे हैं कि खुद ज़मीनी स्तर पे या ग्राउंडेड नहीं बनते, सिर्फ वर्चुअली आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएटर नहीं पर कंटेंट कंज्यूमर बन चुके हैं। और वो चीज़ भी अच्छी देखे तो कोई बात नहीं, पर पूरे दिन रील्स या पूरे दिन वीडियोस देखते रहना, अनप्रोडक्टिव काम करना आज हमारे समाज का एक हिस्सा बन चुका है और हमारे समाज को वो सड़ा रहा है। तो इससे बहुत जगने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बच्चों के साथ खेलने की ज़रूरत है। तो ये स्थिति तब होती है जब बच्चा दिन का ज़्यादातर समय मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन पर बिताने लगे और रियल लाइफ से पूरा का पूरा कट जाए। मान लो उसके फ्रेंड्स भी नहीं हैं, उसका माँ बाप से ज़्यादा संवाद नहीं कर रहा, फ्रेंड से नहीं कर रहा, टीचर से नहीं कर रहा, तो समझ लेना कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में आ चुका है या वर्चुअल लाइफ जी रहा है। तो उसके कुछ लक्षण हैं, तो हम बात करेंगे कि बच्चों को बोलने में देरी करना, एक। दूसरा, सवालों का जवाब ना देना, अकेले रहना पसंद करना, गुस्सा करना, बेचैनी रहना, फिजिकल एक्टिविटी से पूरा कट जाना, हर समय स्क्रीन की तरफ खिंचाव होना। तो ये सारे उनके खतरनाक लक्षण हैं। और एक बात बता रहा हूँ, वो है एक चिन्नू करके लड़का था, उसकी एक कहानी है जो सबके लिए आईना है। चिन्नू एक 14 साल का बच्चा, रोज़ 8-10 घंटे मोबाइल पर, ना दोस्तों से मिलना, ना बाहर खेलना, ना स्कूल जाना, ना मन से माता पिता को बात करना। तो उनके पेरेंट्स परेशान होकर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने एक ही चीज़ बोली कि वो वर्चुअल ऑटिज़म है। ये बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म क्या होता है कि वो ठीक से बात नहीं करता, बस उसको वर्चुअल वर्ल्ड चाहिए, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में कोई कंपैरिजन नहीं होता, कुछ नहीं, बस वो वर्चुअल वर्ल्ड की लाइफ जीना चाहता है कि उसको लगता है कि यही दुनिया है, बाकी कोई उसकी दुनिया नहीं है। तो आप सोचिए, ये सिर्फ चिन्नू की कहानी नहीं है, हमारे पास आसपास ऐसे हज़ारों चिन्नू है। और अब ये पेरेंट्स को भी, माँ बाप को या
ये सिर्फ यंग ब्लड में नहीं है, बाकी सब में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वो है सोशल मीडिया। चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, आपका लिंक्डइन हो, या अब तो इतने सारे हो गए, टेलीग्राम हो, इतने सारे सोशल मीडिया हो गए हैं कि बस आप कंटेंट को कोई भी तरीके से कंज्यूम करते रहो, उस पर ऐड देखते रहो और फालतू का खर्चा करते रहो। तो ऐसे ये बीमारी को क्यों होता है? तो इसके कुछ कारण हैं कि पहले बच्चा रोता है तो हम 2-4 मिनट उसको मोबाइल देते हैं, पकड़ा देते हैं। शुरुआत में 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 5 घंटा, तो वो बच्चा क्या करता है, मोबाइल पर गेम खेलता रहता है, यूट्यूब देखता रहता है या कुछ रील्स देखता रहता है। बिना रुके वो पूरे धीरे धीरे उसमें लिप्त हो जाता है। उसको असली दुनिया फिर फीकी लगने लगती है। वर्चुअल वर्ल्ड में वो पूरी तरीके से चला जाता है और उसका कोई जजमेंट नहीं रहता पूरे दुनिया में। वहाँ तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है और कोई कंपैरिजन भी नहीं होता, इसलिए उसका दिमाग वही अटक जाता है और बच्चा असली ज़िंदगी से पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उसका समाधान क्या है और हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्क्रीन टाइम कम करो। देखो अभी का ज़माना है, अभी देखो बहुत स्कूलों में आपका बहुत महंगे स्कूलों में एप्पल के टच स्क्रीन भी दे देते हैं या मोबाइल भी दे देते हैं कि हम ये सिखा रहे हैं ऑनलाइन। तो कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन से बचे, आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लो, ऑफलाइन सीखो, स्कूल में भी सारी ऑफलाइन एक्टिविटीज़ करो। उससे क्या है कि आपका पूरा स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। दूसरा, बच्चों को दोस्तों के साथ खिलाए, बच्चों को मैक्सिमम गार्डन ले जाए, कुछ खेल कूद कराए या बहुत सारे स्विमिंग कराए, नई चीज़ सिखाए, उसको सिंगिंग कराए, बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन कराए। तो वो सब में वो लिप्त रहेगा तो आपका बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा। पेंटिंग है, डांस है, म्यूजिक जैसी एक्टिविटीज़ में उसको लगाना चाहिए। स्पीच थेरापी, फिजिकल गेम्स है और परिवार के दूसरे लोगों से उसको मिलवाना चाहिए। घर का माहौल पॉजिटिव बनाना चाहिए माँ बाप को। खुद माता पिता को भी मोबाइल से दूर रहना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिससे बच्चा मोबाइल कम यूज़ करेगा। और ज़रूर पड़े तो लास्ट में बच्चे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट या न्यूरो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जितना माँ बाप वो बच्चे का केयर करेगा, उनके साथ फिज़िकली खेलेगा, मोबाइल से या टीवी से या सोशल मीडिया से जितने आप कट रहोगे, उससे जितनी दूरी बनाओगे, इतने आप स्वस्थ रहोगे, मन धन से पूरे तंदुरुस्त रहोगे, तभी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट या वेल्थनेस आएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चों को वक्त दीजिए, ध्यान दीजिए और प्यार दीजिए। यही 3 सूत्र है। उसके साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम पसार करें और उसको पूछे कि क्या क्या दिक्कत आ रही है और उसका अच्छे से उसके साथ व्यवहार करें। और उसका कोई भी समाधान के तौर पर उसको मोबाइल दे के मत उसे कुछ भी मोबाइल दे के कुछ भी मत करवाओ, क्योंकि आपको लगता है कि टेम्पररी मैंने दिया है, नहीं खा रहा, कुछ चीज़ें नहीं मान रहा, तो मोबाइल दे दिया। वो आगे जाके वो मोबाइल नहीं, हाथ में आपने मान लो कि बॉम्ब दे दिया है, तो कभी भी फटेगा। बच्चा अभी से खेल कूद में लग जाएगा तो वो अच्छी बात रहेगी। बाकी अभी से अगर सोशल मीडिया कर लेगा तो धीरे धीरे वो AI से भी जुड़ेगा, धीरे धीरे उसका अंडरस्टैंडिंग पावर है वो भी कम होता जाएगा, उसकी मेमोरी पावर है, उसकी रिकॉल पावर है, वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मेरा एक निवेदन है सभी माँ बाप को कि अभी से बच्चे को मोबाइल से बहुत दूर रखना चाहिए। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा या अगर आपको लगा कि बच्चे की ज़िंदगी हम लोग बचा सकते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत आप शेयर करिए, इस वीडियो में कमेंट करिए कि और क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो हमने इस वीडियो में बहुत सीरियस चीज़ की बात किया है, तो उसको जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलन चौधरी फिर मिलूँगा एक और ज़रूरी विषय के साथ। तब तक के लिए मोबाइल से ज़्यादा बच्चों से जुड़िए। पैसे तो फिर भी कमा लेंगे हम लोग, लेकिन बचपन दोबारा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहे मनी माइंडसेट विथ मिलन में। जय हिंद। थैंक यू।